मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। बोल रहे हैं तो मैं हमारे गांव में हमारे घरों में कुछ नहीं है। अमर भाई बोल रहे हैं कि 7,000 के हमने क्या कर दे करेले बेच दिए और 5,000 के हमने ककड़ी बेच दिया। और सुनने के लिए उन्होंने हमें चयनित किया है कि ये हमारी सुने। बड़ी अनोखी चमत्कारणी ये अपनी माई, चश्मे वाली वो देखिए ये। इस घर में वाला होती है पूजा, उस घर का रास्ता भी साफ होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना? सही। आपके जीवन में भगवान सूर्य नारायण यानी कि हमारे सौरभूतनाथ जी आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियों का अंबार ले आए। आपका जीवन शुभ मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। तो आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे ब्लॉग को आगे। आज गाँव का व्यू, गाँव के दृश्य इस प्रकार से दिखाऊंगा कि गाँव में क्या क्या कामकाज हो रहा है प्रधान जी के कार्यकाल में। अभी हालांकि 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन काम क्या चल रहा है, काम क्या हुआ है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। और प्रॉपरली आगे भी दिखाते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, आप देखना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ। मैं भी निकलने बैठ गया हूँ, देवी माता के पास जा रहे हैं और जा रहे हैं हम झाड़ू लेके। यहाँ देखो यहाँ क्या कर रहे हैं भाभी जी, वे आदमी से नहीं लगे हैं डाली कौन पा अरे हैं कछ ये था वो यहाँ से बहुत नहीं कसम से। देखो यार अब तब बोल रहे हैं तो मैं हमारे गांव में हमारे घरों में कुछ नहीं है। 7,000 के हमने क्या कर दे करेले बेच दिए और 5,000 के हमने ककड़ी बेच दी। अब बताओ अंकित फोन 50 किलो थमला वो एक बल्ला। ये देखो तुम ये साहब ये मर्द कछन भैया हाँ ये गाड़ा पहले मैं सिंगल घर से रास्ता लगा था, दूसरा तीसरा और चौथा। भाई नमस्कार। नमस्ते। और ठीक ठाक सब बढ़िया। और क्या स्वास्थ्य पानी ना। ये देखो आज देखो बादल बिल्कुल ये इस कोने पे है और वहाँ पे है, थोड़ा सा दिख रहा है। और बाकी देखो कितना मस्त व्यू है हमारे गांव का। ये है ढमका से ले रहे हैं हम ऊपर यानी कि देवी माता के रास्ते से। और ये देखो ऊपर रास्ते लग गए हैं और ये सारे जगह गोबर डाल रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, हल लगाना है और बीज बो लेना है। और गोबर कुछ इस प्रकार से डालते हैं, देखो यहाँ पे ये खेतों में पड़ा हुआ है ये सारा का सारा। अच्छा था हुआ भाई हाँ चले जाना जल्दी में। अब ये है हमारा बोला सानू कि जान सानू देखा। और यहाँ पे सानू देखो अरे यहाँ जानू भी है यार, रियांस क्या कर तो खुटी दोनों अरे मॉल तो नहीं कर साहब ये दगड़िया तो पूरा मॉल कर साहब चाय बना बढ़िया चाहिए और ठीक ठाक स्वास्थ्य पानी क्या क्या होता हाँ वो शादी निर्माण चलो ठीक है बहुत बढ़िया। कब आ रहे हैं? अच्छा और बढ़िया ना, ठीक शुभा। दोस्तों हम जा रहे हैं देवी माता के रास्ते पे। किसी ने यहाँ पे पत्थरों की सॉल्टी बिछा रखी है कि गांव है हमारा, जो हमारी भाभी जी बहू हैं चाची जी वो बहुत सारे मिले। उनकी जन समस्याएं जो है ना वो भी सुननी पड़ती हैं, उनका जो दुख दर्द है वो भी सुनना पड़ता है। और सुनने के लिए उन्होंने हमें चयनित किया है कि ये हमारी सुने और बोले और उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन करें ताकि उन सारी समस्याओं का समाधान हो सके। उनको कुछ ना कुछ गांव की ओर से झेलना पड़ता है। तो वो बात कर रहे थे देव सेविका हमारी गांव में सफाई अभियान के तहत लगी हुई है। स्वच्छ अखोड़ी, सुंदर अखोड़ी और मस्त अखोड़ी के तहत जो देव सेविका लगी हुई हैं उनके लिए उनका कथन था कि गांव के जो रास्ते हैं सफाई तो कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन जो नालियां आ रही हैं और कतिपय लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने बाथरूम का पानी उन नालियों में छोड़ रखा है। तो उसके लिए क्या है कि कोई मुझे कहा जा रहा था कि कोई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे वो गंदी नालियाँ लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करें। तो इस पर बातचीत चलेगी, आगे करवाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, बड़ा सुकून मिलता है। हम बचपन में यहाँ पे गाय चुवाने के लिए आया करते थे और झूला झूलने के लिए कई प्रकार के हम यहाँ पे खेल खेला करते थे। I mean, जैसे झूला खेलना वगैरह वगैरह। ये देखो ये हमारा स्टेडियम था, यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि स्टेडियम दिखा। यहाँ पे हमारा स्टेडियम था, यहाँ पे हम वो करते थे और यहाँ पे खोखोदार थे यानी खो खेला करते थे। पिल्टू वाला गेम भी तो बताओ। हाँ पिल्टू वाला गेम भी था यार। उसमें क्या होता था कि हम पिल्टू में रड़ाघूस खेला करते थे। चोर पुलिस वाला भी है ना, सबसे ज़्यादा को बजाय हम बहुत क्लोज पहुंच गए हैं भाई, है ना। अब देखो भाई साहब वगैरह सब आ रहे हैं पीछे से। देवी माता का मंदिर सामने पे है, बड़ा
सुंदर लगता है मुझे यहाँ आना। यहाँ आए बिना तो मेरा अन्न नहीं पहुँचता है। ये माता का मंदिर है यहाँ पे, देखो कितना भव्य स्थान है ना, देख लो। तो पहुँच गए हैं अब हम अपनी माता के पास, अपनी माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम माता। जय माता दी। हो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है चारी देवी माँ, अपनी चारी देवी माँ, अपनी चारी देवी माँ। बड़ी अनोखी चमत्कारणी ये अपनी माई, ये अपनी माई, ये अपनी माई। राही को पर्वत कर शक्ति, पर्वत को राही, पर्वत को राही, पर्वत को राही। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, ये माता है हम सब की बिगड़ी बनाने वाली। हो निर्मल निर्मल, ओ निर्मल निर्मल तेज पुंज ये माँ, अपनी चारी देवी माँ। तो मेरे मित्रों, हमने दीपक जला दिया है और माता के मंदिर में हैं हम अभी। जय चारी देवी माता हमारी कुल देवी भवानी है, सारे गाँवों की, सारे क्षेत्र की भगवती भवानी है। माँ आदिशक्ति हैं, जगदम्बा भवानी है और बड़ी विख्यात हैं हमारी माते। और इतनी शक्ति स्वरूपणा है कि आप ये लगा लो कि हमारे गांव में कोई भी बात हो तो पहले माता को पता चल जाता है और माता हमें सारा संकेत बता देती है। हमारे ऊपर है कि हम माने न माने, क्या करें कैसे करें, उनकी आज्ञा का पालन करें तो बहुत शुभ होगा, बहुत बढ़िया होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। और हम सभी यहाँ पर आ रखे हैं और माता के दर्शन करने के लिए। हमारे जो भी भाई बंद बाहर रहते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि सभी आकर के यहाँ पे ज़रूर आते हैं। जैसे मानिए इस समय दीपावली का पावन शुभ अवसर है, तो इस अवसर पे जितने भी भाई बंद घर आ रखे हैं, जैसे अंकित, अंकुश वगैरह, वे सब घर आ रखे हैं, तो सभी एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं। तो अपनी अपनी तरफ से हमने क्या कर दिया, सफाई वगैरह करके देखो सब फिट कर दिया है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से है, देख लो, गजब सा। यहाँ पे ये जो प्रांगण है माँ का, ये अभी ऐसा है ना। प्रांगण की स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि कैसी हो रखी है। कुछ समय के बाद हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन माँ की इच्छा और आज्ञा दोनों चाहिए हमें। हे माता, आपने अपने पुत्र को प्रधान बनाया है माता। हमारे गांव में धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण करना माता, परिपूर्ण करो माता। इन 5 सालों में कोई भी यहाँ गरीब ना रहे माता, सब अमीरी का ताज पहने माता, सबके घर में धन धान्य सुख समृद्धि दे माता। हे माता, बस तेरा बेटा तेरी चौकी सजाना चाहता है, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करवा दे और तू मेरी गांव की चौकी सजा दे माता। जय माता दी। बोलो माँ चारी देवी की जय। देखो हमें इन पेड़ों को देख करके ना, जब हम यहाँ आते हैं ना, हमें बचपन की याद आया करती है यार, बहुत भयंकर तरीके से। अब बचपन तो होता ही इतना निराला है कि आनंद आ जाता है। हम आ गए हैं और जो चाचा की मकान के सामने पे, और चाची जी देखो धान कर रहे हैं पुंगड़े में। क्या करी तेड़ खोनी? अच्छा, मैं भी देवा। ओह ठीक, पहाड़ी तेड़। तो दोस्तों चाची पहाड़ी तेड़ खोन रही है और मिलेगा तो शाम को मुझे भी मिलेगा एक भुजी, ठीक है। हमारे भूतनाथ जी का मंदिर है गांव में यहाँ पे। और देखो यहाँ पे हम हर साल क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर यहाँ पे भजन कीर्तन भी करते हैं। ये हमारे ब्राह्मण गांव का मोहल्ला है। देखो यहाँ से इसका जो व्यू दिखता है ना, वो बहुत ही सुंदर और गजब सा है। ये देखो ताई जी, चाची जी, ये देखो गोबर पे लगे हुए हैं आजकल, यानी कि खाद भाई हमारे पुंगड़ में जब यू पड़ोल तब ना आज बोला है ताई नींद में परसे आई वहाँ बोल तो बला छन सभी वाह। यहाँ पे आजकल गोबर का सिस्टम चल रहा है और ये यहाँ पे क्या है, गोबर के कट्टे फुल भर के रखे हुए हैं कट्टों पे। पहले हम क्या करते थे कि कंडी पे मोल डालते थे, जैसे माने आपने ऊपर देखा होगा ना, जहाँ हम देवी माता के पास जा रहे थे वहाँ से। अब देखो इन कट्टों में ये गोबर भरा जा रहा है, इसको खेतों में ले जाया जाएगा। और किरमले भी गाज जा रहे हैं, भाभी जी बोल रहे हैं, और एक भाभी बोल रहे हैं चड़की लगा रहे हैं। चश्मे वाली वो देख ये, इसको बोलते हैं दोस्तों कंडी। हाँ, ये कंडी पे वो होता था। चश्मे में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं आप यार,
हैं? वाह, क्या बात है। ऐसी में दाल नहीं मो। यहाँ पूरी सफाई हो चुकी है, यह आप देख लीजिएगा। और आजकल गोबर का सिस्टम है तो तब भी थोड़ा सा ढीला ढाला है। तेज सिंह क्या कर रहा है? ओए ओए। हमारी देव सेविका जी ने यहाँ पे आरगोना में देखो कितनी कनाली रहती थी और कितना जहर कीड़ रहता था, सारा का सारा सफाई कर दिए हैं। और बहुत बढ़िया आप देख लीजिएगा कि यहाँ की इन दीवारों पे जो घास थी, जो भी इस प्रकार का सेवाल वगैरह था, वो सब निकालते जा रहे हैं। साफ़ एवं सुथरा करके रखा हुआ है। यहाँ पे सफाई हो चुकी है यहाँ से, और यहाँ तक नहीं हुई है। अब आप कंपैरिजन देख लीजिएगा। यहाँ देखो ये ऐसी स्थिति हो रखी है, ये रास्तों की भी ऐसी स्थिति हो रखी है। ये देखो पूरा कबाड़, नालियाँ ये फुल हो रखी हैं, देख लो, है ना। और अभी जहाँ सफाई हुई है वहाँ का दिखाता हूँ मैं आप सभी को। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ से ऊपर ये देखो, क्या इस नाली में आपको कबाड़ नज़र आ रहा है? यहाँ देखो, ये देखो, और कितना सुंदर और स्वच्छ बना दिया है पूरे रास्ते को। और अभी देव सेविका जी हमारे लगी हुई हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा दिखा लेता हूँ मैं। यहाँ वाले पोर्शन में जा रहा हूँ, ये पंचायत भवन वाला पोर्शन है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ से ऊपर से सारी सफाई करके, सारा निकाल करके बढ़िया सा, ये देखो अभी यहाँ पे जमा कर रखा है। जब ये सूखेगा तो फिर एक जगह पे इकट्ठा करके इसको आग लगा दिया जाएगा। और यहाँ देखिए यो कितना सुंदर बना दिया है। यह दादी जी प्रणाम। चाची प्रणाम। ठीक था, ठीक है छोटा भी ठीक है। अच्छा हाँ एक धन्यवाद चाची। वाह। तो अभी भाभी जी और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि भाभी जी पूरा मतलब जो जैसी स्थिति यहाँ हो रखी थी वो आप सभी ने देखी और देख भी रहे हैं, इससे आगे भी बताऊँगा। ठीक है। अभी भाभी जी से पूछता हूँ मैं कि भाभी जी आपको जो ये ग्लव्स वगैरह जो दे रखे हैं वो ठीक हैं? सारी व्यवस्था ठीक है मेरी ओर से? हाँ सब कुछ ठीक है, क्रांति ठीक है, मगर ये थोड़ी कमजोर है। कोई बात नहीं, वो हो जाएगी। एक बड़ी ला रखी मैंने ना। ठीक है। वो कल लाया था तब परसों। ये बहुत ज्यादा लगेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है। हाँ अब फिर कोई 7 साल के बाद हो रहा है ये इसका सर्वदान। सही बात। ये और ये दे रहा है प्रधान आशीष, हाँ है ना। ठीक है कोई बात नहीं। मेरा भी गांव है, आपका भी गांव है, और जो वीडियो को देख रहे हैं हमारे गांव के, आप सभी का गांव है, सभी का क्या है, सभी का स्वागत है। और सभी ने क्या करना है, इस स्वच्छता हाथ बढ़ाना। हाँ इस स्वच्छता में हमारा हाथ बटोरना है। अपने अपने घरों के रास्ते जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप स्वच्छ रखने हैं, सफाई रखनी है। रास्ते में कहीं भी कूड़ा कबाड़ नहीं रखना है। अगर गाँव स्वस्थ रहेगा तो मस्त रहेगा, मस्त रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। जहाँ तक मेरा ये वीडियो जा रहा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि अपने अपने घरों की नालियाँ साफ रखना। मैं तो बीच का रास्ता मारूंगी झाड़ू, बिल्कुल, है ना। और उसके बाद अगर तुम लोगों को मेरे करने से, देखने से अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहे तो तुम्हारे लिए भी धिक्कार हो। कह रहे हैं कि नया समाज है, जैसे अपना बाथरूम साफ कर रहे हैं, कमरा साफ कर रहे हैं, चौक साफ कर रहे हैं, तो आने जाने की गलियां भी साफ करो। मैं तो 2-4 साल रहूं, 3 साल, फिर ऐसा ही होगा तो कौन आएगा यहाँ? सही बात है। कोई बाहर का आएगा तो रो के वो खुद चला जाएगा। ऐसे जिद्दी भी काम कर रहे हैं लोग, बिल्कुल, है ना। जबरदस्ती मत करो, आगे भी देखो। हमने आगे समाज कैसा चलाना है। भगवान थोड़ी नहीं आएगा तुम्हें ऐसे छप्पर फाड़ के देखने के ये तुम ये करो। हम मनुष्य हैं, भगवान की आशीर्वाद रहेगी तो अच्छे भविष्य, अच्छे काम बनेगा, है ना। सही बात। इसीलिए अच्छा करो तो अच्छा होगा। जिस घर में वाला होती है पूजा, उस घर का रास्ता भी साफ होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सही बात। जब तुम लोग भक्ति कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, माला चला रहे हैं, तो किस रास्ते आऊं तुम्हारे घर में? सही बात। देवता भी जिक्राते हैं। हाँ। सफाई रहेगी तो सफाई रहेगी तो माँ लक्ष्मी, सरस्वती, माँ पार्वती, भोलेनाथ, नारायण तुम्हारे द्वार पे आएंगे। हाँ गंदगी रहेगी तो वो भी लौट करके चले जाते हैं, ठीक करके चले जाएंगे। सत्य बात है। तो गणेश भगवान भी वहीं जाते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कि आपने पूरा इस सफाई योजना में हमारा पूरा साथ निभा रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं। जिस हिसाब से आप सफाई कर रहे हैं, बढ़िया साथ निभा रहे हैं। आप सराहनीय के पात्र हैं अपने ग्राम प्रधान की ओर से। अब बाकी गांव वालों का तो फिर गांव वाले कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। कोई बात नहीं, गांव वालों की भी मैं हूँ। ठीक है।
है ना? वो भी कर देंगे। गांव भी मेरा ही तो हाँ, है। गाँव भी मेरा हम ही है, नहीं सही यहाँ बात। जीना है मरना है सही साथ बात, रहना चलना भी है। हम ही ने है। ठीक है। कोई जल्दी चलता है तो कोई धीरे से धीरे से चलता है, चलता कोई ज्ञानी रहता तो कोई अज्ञानी आज्ञा रहता। नहीं रहता, सही बात। हाँ? और बच्चों से जितना लगाव रखोगे उतना अच्छा है। बच्चों से सही बात है। बच्चे खुशहाल तो भगवान भी खुश। चलो धन्यवाद। ठीक है। ये देखो ऐसी स्थिति हो रखी है, ठीक है, सारे रास्तों में। ये देखो सारा बरसात के कारण ये ऐसा, अब बरसात से पहले भी ऐसे ही था, है ना। और बाकी ये देखो पंचायत भवन के जो टॉयलेट बाथरूम हैं उनकी स्थिति कुछ ऐसी है। आप भी देखो क्या यहाँ जाने लायक है। सारी स्थिति ख़राब हो रखी है। इसको पूरा सुदृढ़ीकरण करना है बढ़िया सा, जिसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। देखो आप हमारे भाभी जी हैं, ठीक है, और गौशाला में आ रखे हैं। तो मेरे दोस्तों आज का ब्लॉग कैसे लगा आप सभी को, आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप कि आप सभी को वीडियो मस्त लगी होगी, है ना। आपने देखा कि स्वच्छ खोड़ी, स्वस्थ खोड़ी और मस्त खोड़ी, है ना। देखा आपने कैसे लगा आपको सफाई का कार्यक्रम, आप ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से पारदर्शिता के साथ आगे भी काम करता रहूं। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख करके ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप पूरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद, राधे राधे।